बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के त्रैमासिक एग्जाम में सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक विज्ञान में आज हम भूगोल की तैयारी करेंगे। इसके पहले इतिहास और राजनीति विषय के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर देख सकते हो और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए 9th और 10th की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आपके भूगोल विषय में कक्षा 9वीं भूगोल में आपके जो दो अध्याय है वह एग्जाम में आएंगे, आगे के 2 अध्याय। तो इसमें है पहला अध्याय जो है भारत आकार और स्थिति। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले देख लेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 57 डिग्री 25 कला पूर्व। इसके बाद अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं बांग्लादेश को छूती है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है? तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में है, पूर्व और पश्चिम के मध्य। इसके बाद रिक्त स्थान है इम्पोर्टेंट, भारत गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी या दक्षिणी? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत को भागों में बांटती है, तो इसका उत्तर आएगा 2। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। हिमालय पर्वत है, तो हिमालय जो पर्वत है वह नवीन पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। अगला है, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में 28 राज्य, ठीक है, भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो इसका उत्तर होगा मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसके बाद है, भारत के 2 राज्यों के नाम बताइए जहां से कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 2 राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो भारत के जिन राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है उनमें से 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो यहाँ आ जाएगा 2 घंटे का। और इसके बाद है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, अरब सागर में लक्षद्वीप एवं बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। तो इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर? तो यहाँ आ जाएगा माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। अगला है, शिमला, मसूरी, नैनीताल नगर है? तो शिमला, मसूरी, नैनीताल यह पर्यटन नगर है। ठीक है, शिमला, मसूरी, नैनीताल पर्यटन नगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश उत्तरी मैदान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश उत्तरी मैदान है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है। ठीक है, सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वह चिल्का है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद लक्षद्वीप से बना है? तो लक्षद्वीप प्रवाल से बना है। इसके बाद है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। और 5 नदियों के प्रदेश को कहते हैं पंजाब। इसके बाद इम्पोर्टेंट में, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। किन्हीं 2 भू आकृतियों के नाम लिखिए? तो 2 भू आकृतियां, हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान।
इसके बाद है सत्य असत्य। हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, तो यह सत्य है। दो आपका अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है, यह असत्य है। नम और दलदली क्षेत्र में तराई क्षेत्र कहलाता है, यह सत्य है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, सत्य है। और उदक मंडलम जिसे कोडई कनाल भी कहते हैं, तो यहाँ पे है असत्य। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप एक या दो बार देख लोगे तो आपको ध्यान रहेंगे, आप एग्जाम में आसानी से कर सकोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व समझाइए। ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व समझाइए। तो इसका उत्तर है भारत विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो यह भी हमें याद होना चाहिए कि भारत विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। और केंद्रीय स्थिति के निम्न महत्व है, मतलब भारत की जो केंद्रीय स्थिति है उसका महत्व क्या है, तो उसका महत्व यहाँ बता रखा है। भारत की केंद्रीय स्थिति का महत्व अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का केंद्र है। केंद्रीय स्थिति होने के कारण भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का केंद्र है। हिंद महासागर के शीर्ष में स्थित होने के कारण अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से जुड़ा है। प्राकृतिक बंदरगाहों की सुविधा है और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों का संगम स्थल है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि भारत की जो केंद्रीय स्थिति उसका क्या महत्व है। तो भारत की केंद्रीय स्थिति का महत्व है कि यह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का केंद्र है। हिंद महासागर के शीर्ष में स्थित होने के कारण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक बंदरगाहों की सुविधा है और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों का संगम स्थल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रवाल से आप क्या समझते हैं और प्रवाल के प्रकार लिखिए। तो प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो समुद्रों में समूह में रहते हैं। प्रवाल के प्रकार है प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय। इसके बाद इम्पोर्टेंट है बांगर एवं खादर से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा बांगर पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थल को बांगर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता है। ठीक है, बांगर पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थल को बांगर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता है। और इसके आगे आएगा खादर। ठीक है, खादर बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदानों को खादर कहते हैं और ये संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बांगर और खादर में जो है अंतर समझ लिया है। बांगर जो पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित होता है, जबकि यह नवीन जलोढ़ अवसादों या नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भावर और तराई प्रदेश का वर्णन करिए। ठीक है, भावर और तराई प्रदेश। तो भावर जो है हिमालय की नदियां पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका कंकड़ पत्थर का निक्षेप, ठीक है, यहाँ आएगा निक्षेप करती है, इसे भाबर कहते हैं। इस पट्टी में सरिताएं विलुप्त हो जाती है। इसके बाद है तराई। तो भावर की पट्टी के दक्षिण में सरिताएं पुनः निकल जाती है। यहाँ नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। प्रदेश को तराई प्रदेश कहते हैं। इसके बाद जो अगला जो इम्पोर्टेंट है, भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन करिए। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा भारत के प्रमुख भौतिक विभाग निम्नलिखित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब हमें किसी एक का वर्णन करना है तो हम हिमालय पर्वत का वर्णन कर देंगे। भारत उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैले हैं। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह अर्धवृत्त रूप में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं। इनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इस पर्वत श्रृंखला के बीच कुछ महत्वपूर्ण घाटियां देहरादून, कोटलीदनु और पाटलीदून है। पूर्वांचल में पटकोई, नागा, मिजोर, मणिपुर पहाड़ियां है। तो आप इसको थोड़ा छोटा करके भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक भी आप इसको लिख सकते हो यदि आपको ये नाम कठिन लग रहे हैं तो। ठीक है, तो भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया, तो 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है और किसी एक का वर्णन में हमने हिमालय पर्वत का वर्णन कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार हमने सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं त्रैमासिक एग्जाम के लिए। इसके बाद अगला वीडियो जो अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।